स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो सभी प्रश्न हैं वह विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? पूछा गया प्रश्न है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। सोच समझकर अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, चाणक्य का ये कथन है। चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, 1931 ईस्वी में लिखा गया है और इसमें कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। एस्टेट सेकेंड पेपर के सिलेबस में यह नाटक लगा हुआ है, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। शेखर जोशी, भीष्म साहनी, इलाचंद जोशी, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुछ स्यानप बाँक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? बोधा आलम, घनानंद देव। बोधा आलम, ठाकुर, घनानंद, ये सभी जो है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीत काल को 3 वर्गों में रखा गया है, रीत मुक्त, रीतबद्ध और रीत सिद्ध। तो ये जो कथन है यह घनानंद का है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुश्यानप बाँक नहीं। घनानंद का ये कथन है। अगला प्रश्न है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसीराम। मुन्नी मोबाइल, मुन्नी मोबाइल यह प्रदीप सौरभ का है। ए विकल्प सही है। महुआ माझी जो है झारखंड के रांची से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की ये प्रत्याशी हैं महुआ माझी। हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिला है रांची से। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? निर्मल वर्मा, नासिरा शर्मा, क्षमा कौर, ममता कालिया। दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका हैं नासिरा शर्मा। बे विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीत काल के लिए यह कथन किसका है? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीत काल के लिए यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लेकिन ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा? लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? निराला, पंत, महादेवी, वर्मा, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा गया है? तो उस कृति का नाम है पल्लव। ठीक है, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है और पल्लव रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। पूछा गया प्रश्न है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी। यह जो पंक्ति है यह कवितावली से ली गई है। अगला प्रश्न है, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ कि जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए मन से ना उतरती थी। निम्न संवाद किसने किससे कहा? मेहता ने मालती से, गोबर ने झुनिया से, खन्ना ने मालती से, होरी ने धनिया से। तो ये जो कथन है यह गोबर झुनिया से कहता है। मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे भागा जरूर,
लाज और डर के मारे गोबर कब भागता है? जब झुनिया जो है गर्भ से होती है और उस दौरान लोक लाज के डर से गोबर झुनिया को छोड़ करके लखनऊ चला जाता है। ऐसी स्थिति में छोड़ कर जाता है, उसे डर होता है समाज का, अपने परिवार का, कि कहीं समाज क्या कहेगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। तो इन सब डर की वजह से वह लखनऊ चला जाता है और ये कथन गोबर झुनिया से कहता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, अदकीले फूल, नूतन ब्रह्मचारी। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, यशपाल। कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखने वाले हैं अज्ञेय। किस कवि की कृति को छायावाद, ये तो प्रश्न हो गया है, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? माटी की मूर्ति किस रचनाकार की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई, देवेंद्र सत्यार्थी। माटी की मूर्ति ये जो रचना है वह रामवृक्ष बेनीपुरी का है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना और भी है, लाल तारा। ठीक है, लाल तारा भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? प्रेमचंद, निराला, उग्र, निर्मल वर्मा। तो घासलेटी साहित्य के नाम से रचना करने वाले हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र। इनकी एक रचना है चिंगारियाँ, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा जो है जब्त कर लिया गया। जिस तरह से प्रेमचंद के सोजे वतन को अंग्रेज़ों द्वारा जब्त किया गया था, उसी तरह से पांडे बेचन शर्मा उग्र के चिंगारियाँ को जो है अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था। और घासलेटी साहित्य, इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है। ये थे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कमेंट करके बताएं इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।